हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉपर सेक्टर के बारे में। दोस्तों, आज जो कॉपर है दोस्तों, काफ़ी स्मॉल शेयर है, यानी कह सकते हैं बहुत छोटा शेयर है और मार्केट में कॉपर का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। उसको देखते हुए इस शेयर की चर्चा कर रहे हैं लोग। इस शेयर को काफ़ी बाई कर रहे हैं, काफ़ी छोटा भी है, सोचा है फ्यूचर में काफ़ी बड़ा स्टॉक बनेगा। तो हम आज इसी पे बात करेंगे कि आपको बाई करना चाहिए कि नहीं। काफ़ी छोटा स्टॉक है। अब इतना छोटा स्टॉक है कि अगर आप बाई भी करते हैं तो शायद फ्यूचर में आपको काफ़ी प्रॉफिट भी मिल सकता है। यही सोच के लोग यानी बाई कर रहे हैं। वैसे आप देख रहे होंगे, जैसे हिंदुस्तान कॉपर देखेंगे कि लगभग 3-4 महीने में कॉपर का जब डिमांड बढ़ा दोस्तों, तो इतना तेज़ यानी मतलब भागा, लगभग यानी 100% से ऊपर भाग चुका है सिर्फ 3 महीने में ही। तो इस समय कॉपर और सिल्वर का डिमांड बहुत तेज़ बढ़ रहा है। अब फ्यूचर में भी लग रहा है कि नहीं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी अब हर ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कॉपर में डिमांड बढ़ रहा है। बात यह है कि कॉपर आजकल ज़्यादा यूज होने लगा है, जैसे जब से यानी ईवी सेक्टर में यानी मतलब गाड़ियाँ चलने लगी हैं, उसकी वजह से यानी मतलब कॉपर का डिमांड और भी बढ़ गया है। जैसे कुछ डिफेंस सेक्टर में भी यूज होते हैं, तो ऐसे इसलिए आजकल डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। चलिए पहले हम इस शेयर के यानी दोस्तों क्वार्टर की बात करते हैं, जिसका क्वार्टर कैसे आ रहा है। हम इसका सेल बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो सेल्स है यानी लगभग 2022 से आप देखिए सितंबर से, तो सेल आप देखेंगे एकदम यानी मतलब फिर 0.13, 0.19, 0.54 यानी मतलब सेल ना के बराबर है। इसके पहले यानी सेल था यानी दोस्तों, लेकिन इसके बाद यानी धीरे धीरे का सेल कम होते चला गया है। और अभी आप देखेंगे पूरा यानी 0.00 यानी मतलब एकदम सितंबर तक आप देखेंगे इसका सेल और कुछ नहीं है, जबकि शेयर में अपर सर्किट भी लगातार लग रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा यानी सेल इसमें कुछ नहीं है, अब अपर सर्किट भी लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका यानी जो एक्सपेंस है यानी मतलब जो इनका खर्चा है, आप देखते हैं यानी 1 करोड़ यानी हुआ था, फिर 4 करोड़ हुआ, उसके बाद फिर 0.07 हो गया, उसके बाद फिर 3-3.5 करोड़ हो गया। और बाकी ऐसे नहीं दोस्तों, कुछ ना कुछ खर्चा था। सेल नहीं है लेकिन फिर भी खर्चा है। खर्चा दोस्तों इसलिए आ जाता है जैसे कि अब वहाँ पर आदमी जो काम करने वाले रहेंगे उनका खर्चा आएगा ही ना, अब चाहे काम आए चाहे ना आए। उसी वजह से नहीं मतलब कंपनी का कुछ ना खर्चा या कंपनी का कुछ रेंट होता है, वो सब यानी खर्चे आते रहते हैं। आप देखेंगे कंपनी जो ऑपरेटिंग मार्जिन कर रहा था, देखेंगे लगभग 92% था यानी 2022 में। और उसके बाद फिर माइनस में चला गया 531, फिर 794 माइनस, क्योंकि फिर सेल ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद फिर सेल एकदम ख़त्म हो गया तो मार्जिन अब नहीं दिया उसका आगे। आप देखेंगे कंपनी के, देखिए नेट प्रॉफिट में भी देखिए लॉस। यहाँ पे एक बार 3 करोड़ प्रॉफिट आया था, मुझे लगता है यानी देखिए यहाँ अदर इनकम यानी 21 करोड़ था, जिसकी वजह से यहाँ इनका प्रॉफिट आया था। उसके बाद आप देखेंगे लगभग यानी माइनस एक बार फिर 0.43 करोड़ यानी प्रॉफिट में आया था ना, बाकी सब माइनस में है। तो कंपनी यानी मतलब कि कोई भी प्रॉफिट नहीं कर रही है, एकदम नहीं, और ना ही कंपनी सेल है। यहाँ पर भी देखेंगे आप, देखिए जब ईयरली बाई बेस में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 2015 से 85 करोड़ था, उसके बाद 166 करोड़ था, फिर 107 करोड़, 122 करोड़, उसके बाद फिर 169 करोड़, यानी उस समय सेल यानी था यानी लगभग 19 तक था। उसके बाद फिर 20 में देखेंगे कम होता चला गया, 20 से 22 तक इनका यानी सेल लगभग यानी डाउन हो गया बहुत। और उसके बाद देखें 23, 24, 25 में एकदम यानी खानी ख़त्म, तो सेल गिरता चला गया है। ये शेयर पहले काफ़ी ऊपर भी गया था, लेकिन जब सेल गिरने लगा तो यानी डाउन आ गया। अब देखेंगे इन कंपनी का जो है पास यानी रिजर्व में कहा यानी कैश होता है कि नहीं। तो 2014 में देखिए 10 करोड़ माइनस में था, उसके बाद 15 में तो 0.37 प्लस में तो आए, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे प्लस में आए हैं लगभग 3 करोड़।
4 करोड़ के आसपास आए थे, लेकिन फिर 21 में 36 करोड़ माइनस में चले गए और फिर माइनस में ही चलते जाते जाते लगभग 25 में दोस्तों 42 करोड़ माइनस में चले गए। तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कर्ज में चले गए हैं कंपनी। और जबकि इनका जो इनके ऊपर कर्ज है ऑलरेडी, यानी वो देखेंगे लगभग यानी 2019 में 35 करोड़ था, फिर 34 करोड़ 37 करोड़ था, लेकिन उसको लगता है कम करते करते 7 करोड़ ही रखे हैं। तो लगता है दोस्तों इन्होंने कर्ज लेके ही लगता है यानी कर्ज भरे हैं। तो यानी मतलब बैंक का कर्ज कम किए होंगे, किसी और से कर्ज लिए होंगे। तो 7 करोड़ इनका यानी जो कर्ज है, जबकि इनका यानी मतलब जो मेन बैलेंस था वो माइनस में चल रहा है 42 करोड़। उसके बाद हम प्रमोटर की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रमोटर देखेंगे 2022 में 74% था और 74% से होल्डिंग करते करते आप देखेंगे लगभग उसके बाद 2024 में 23 में दिसंबर में देखेंगे 1% गिराया, 23% 73% हुआ और उसके बाद फिर 72% हुआ 2024 में और फिर जून तक देखेंगे आप 67% आया है। इसमें प्रमोटर भी काफ़ी यानी होल्डिंग किए हैं। प्रमोटर ने भी अपना माल बेचा नहीं है ज़्यादा, यानी फिर 4% बेचे दोस्तों। यानी इतना शेयर गिरने के बाद भी अगर 4-5% बेचे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बेचे हैं। जबकि FI आप देखेंगे तब से ही होल्ड कर रहा है, 2022 से ही 5% होल्ड करते करते आप देखेंगे अभी तक यानी होल्ड किया ही है। देखिए अब 5% FI का भी है। और उसके बाद देखेंगे आप पब्लिक के पास भी 27% शेयर है। अब बताइए मतलब कि FI ने भी होल्डिंग किया है, प्रमोटर ने भी किया है और पब्लिक की भी होल्डिंग है, लेकिन शेयर फिर भी नहीं चल रहा है और ना ही शेयर में कोई सेल है। अब कंपनी देख लेते हैं कॉपर में करती क्या है। तो दोस्तों आप कंपनी का नाम देख लीजिए, YMSR इंडिया लिमिटेड है। अगर आप इसको यानी वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको YMSR कॉपर करके करेंगे तो आपको ग्रो में मिल जाएगा ये शेयर। अब इसके लिए हम देख लेते हैं काम का है कंपनी का। ये कंपनी 2002 से काम कर रही है और ये कॉपर प्रोडक्शन में का बनाती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जो कॉपर स्ट्रिप्स बनाती है, एक्सट्रेंसियन बनाती है, कॉपर प्लेट बनाती है, कॉपर बसबर बनाती है, कॉपर कंपोनेंट भी बनाती है, कॉपर लोड्स बनाती है और उसका फोर्ज टर्मिनल माइनिंग रोटेटिंग कंटैक्ट डॉक्टर कॉपर बॉटल भी बनाती है दोस्तों। उसके बाद उसका सबमर्सिबल वायर्स और ग्रिप्स कंट्रैक्ट और उसका कंट्रैक्ट लिफ्ट और ट्रांसमिशन टर्मिनल। तो देखते हैं इतना चीज़ दोस्तों बनाती है ये कॉपर में। और उसके बाद FMCG में भी प्रोडक्ट में कुछ बनाती है, जैसे चक्की आटा या स्टैंड पस्ता। और उसके बाद वर्मी सेल अंडर द ब्रांड नेम टुडे, ब्रांड का नाम जो है टुडे है। और डिफेंस सेक्टर में देखेंगे कंपनी मैन्युफैक्चर बैटरी सेल भी, केसेस और एयर स्पेस डिफेंस इंडस्ट्री में भी स्पेशल पर्पज कंपोनेंट और इसरो के लिए बनाती है। हमारा डिफेंस सेक्टर में भी ये दोस्तों बैटरी सेल्स और कंपोनेंट बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ का लिखा है इसका जो कंपनी का स्मेल्टिंग जो प्लांट है तेलंगाना में 600 टन का है कैपेसिटी, जो कॉपर का है स्मेल्ट। इनका जो देखेंगे आप जो इनका रेवेन्यू है यानी लगभग डॉक्टर कॉपर से 34% आ रहा है और FMCG से 18% और कॉपर स्मेल्टिंग से 47% आ रहा है। अब यहाँ हमारा तो देखिए सेल ऑफ लैंड कंपनी ऑन द एग्रीकल्चर फैक्ट्री लैंड इस पे द तेलंगाना स्टेट में कंपनी इज प्लानिंग टू सेल द यूटिलाइज प्रोसीड टावर द सेटलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म। तो कंपनी लगता है अपने तेलंगाना में प्रॉपर्टी लगता है बेचने के लिए सोच रही है।
जो 30 करोड़ का मतलब इनके ऊपर कर्ज हो गया उसकी वजह से। तो दोस्तों आपको दिखा दिया यानी कंपनी क्या करती है, और कंपनी का प्राइस भी देख रहे होंगे लगभग 3.5 है। अब मार्केट कैप जो है 22 करोड़ है। अब कंपनी में हम दिखाते हैं क्या कि कंपनी में अपर सर्किट लग भी रहा है कि नहीं। चलिए तो हम ग्रो पे बात करते हैं। देखिए हम कंपनी पर आ गए। यहाँ पर देखिए लिखा है ना YMSR यानी कॉपर, तो यही वही कंपनी है। वहाँ पे इंडिया लिखा रहता है। यहाँ पर देखेंगे अब यानी डेली का डेली अपर सर्किट लग रहा है। ये शेयर देखिए लगभग इस जगह आया था जब यानी 2.81 पे आया था 8 दिसंबर को, तो उस समय लोअर लगा था। उसके बाद यानी अपर चालू हो गया है, तो इसमें लगातार अपर लग रहा है। और बाहर के नहीं मतलब कि खूब धुआंधार खरीद रहा है, रिटेलर लग रहा है। और इसका अब अगर अब हाई की बात करें तो देखिए ये शेयर कहाँ से नीचे आया है आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका जो लास्ट था यानी यही यानी 2 रुपये 24 पैसे के आसपास आया ही था, और जबकि ऊपर से आया है। अब देखेंगे लगभग ये देखिए लगभग यानी 100 से ऊपर यानी शेयर गया था। देखिए लगभग यानी 190 के आसपास चला गया था दोस्तों। और ये आंकड़ा छुआ कब था 15 में छूने के बाद दोस्तों, उसके बाद ये शेयर जब था गिरता ही चला गया धीरे धीरे, और गिरते गिरते आके 20 तक यानी धाम से गिर गया। जब इसका यानी सेल था तो ये शेयर काफ़ी ऊपर गया था, और इसका सेल गिरता गया तो ये भी गिरता चला गया। अब कंपनी में करना क्या चाहिए, तो दोस्तों देखो हमारा मानना है कि कंपनी में जब सेल नहीं है और ये अपर सर्किट लग रहा है, तो ये सिर्फ हमें लगता है कि आदमी को फंसाने का ही काम हो रहा है। मेरा तो मानना यही है कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कंपनी में सेल ना हो। जब कंपनी शो कराए कि हमारा सेल हो रहा है तभी। वैसे वहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ यानी लगभग यानी लास्ट क्वार्टर का यानी नहीं आया है, जून तक ही दिया है और सितंबर का नहीं दिया है। तो सितंबर का क्वार्टर ना देने की वजह से भी थोड़ा यानी डाउट है कि यानी का सेल हुआ कि ना हुआ है। लेकिन कंपनी का बाकी टाइम सेल ना हुआ है, तो कम से कम यानी 2 से 3 क्वार्टर यानी मतलब सेल इनका जब दिखे यानी तब पैसा यानी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो उसके पहले इसमें लगाना बेकार है दोस्तों। ये मुझे लग रहा है शेयर ऊपर जाएगा तो FI माल अपना बेच के निकल जाएगा, प्रमोटर भी अपना धीरे माल बेच के निकल रहे हैं। तो वैसे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए हमारे जो तीनों लाइन है, तीनों लाइन के शेयर नीचे चल रहा है, यानी मतलब कि तीनों बता रहे हैं कि ये EMI के नीचे है, यानी चाहे 150 हो, चाहे 200 हो, चाहे 100, सब यानी सभी के नीचे है। यानी एक 40 वाला जो है उसी का अपर सर्किट लगा के उसी के आसपास पहुँचाने उसको पार करने के लिए, यानी 40 दिन वाला जो होता है। तो उसके बाद जो MACD जो है इसमें भी तो अपर सर्किट लगाने की वजह से इसमें पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि इसमें रिटेलर बाई कर रहे हैं तो यानी इसमें पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन ये सब यानी फंसाने का है। कॉपर का डिमांड बहुत है, शेयर भी कॉपर के सेक्टर में भी काम करता है, लेकिन सेल नहीं है दोस्तों। और जिस कंपनी का सेल नहीं है उसमें पैसा लगाना मुझे लगता है बर्बादी है। और अब आप डिसीजन लीजिए आपको शेयर बाई करना है कि नहीं करना है। अगर आप बाई करते हैं, अगर कुछ भी शेयर बाई करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो रखना रहेगा आप 2.20 रख लीजिए, यानी 2.20 तक यानी स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके नीचे अगर जाता है तो आपको यानी मतलब इसमें से एग्जिट करना है। उसके पहले आपको यानी मतलब इसमें उसके नीचे यानी होल्ड नहीं करना है। अब अगर इसमें बाई भी करना चाहते हैं दोस्तों तो हो सकता है एक बार आप इस लेवल को देख लीजिएगा, लगभग 4.51 यानी
इसके ऊपर जाएगा तो शायद यानी एक बार इसमें 6 से 7 रुपये जाने का और संभावना रहेगा अगर इस लेवल को तोड़ता है तो। बाकी मैं बाई और सेल का रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाई सेल अपने ऊपर करिए दोस्तों, खुद के दम पर। मैं कोई इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। तो वीडियो को आप दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।